ले। हाँ भाई बताओ। याद तो होंगे तुम्हें, याद तो होंगे। अंश क्या होता है? अंश, अंश क्या होता है? हिस्सा। अंश, शाप और शलगम। कल बताया था ना, अंश में क्या आता है? शलगम आती है। और शलगम में क्या चाहिए तुम्हें? हिस्सा। एक है अंश। अंश माने अंश यानी कि सड़क आ जाए तो सड़क पे क्या चोटिल हो गया? कंधा चोटिल हो गया। अंश शलगम और अंश कंधा। अविराम, अविराम माने यानी कि बिना रुके अविराम। फिर है अभिराम। अभिराम जी कैसे लग रहे हैं? सुंदर। एक है आमरण, मरण पर्यंत या मृत्यु तक। एक है आवरण। ये आवरण होता है ना, जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर जैसे कि कोई आवरण होता है उसको बोलते हैं आवरण। पर्दा या लेयर जो होती है ना, लेयर, ये लेयर नहीं होती। लेयर क्या होती है? पर्दा, सतह। हाँ, उसको बोलते हैं आवरण। एक है आभरण। इसमें क्या आ गया? भा। आभरण, भा से भूषण। तो आभरण यानी कि, आभरण यानी कि कृत्य माने, और भृत्य माने, भृत्य यानी कि क्या होता है भाई? दास। दास को दूसरा शब्द क्या है? भृत्य। दास को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भृत्य। एक हमने देखा था कृति। कृति माने छोटी कृति। हाँ, छोटी कृति माने रचना, और बड़ी कृति माने निगुण। एक है तड़ाक। कबूतर तड़ाक से उड़ गया, यानी कि जिसमें का कबूतर आ जाए वो शीघ्र। और एक है तड़ाक। गाय कहाँ गई? तालाब में। तड़ाक यानी कि तालाब। एक है निर्झर। निर्झर माने, और दूसरा शब्द क्या है? अजर। एक है निर्झर, झरना। एक है अश्व। अश्व माने अश्म। अश्व तो सबको पता है, लेकिन अश्म, अश्म माने राख या पत्थर। अश्म माने राख या पत्थर को क्या, पत्थर को क्या कहते हैं? अश्म। क्या कहते हैं? और राख को क्या कहते हैं? अश्म। किसे कहते हैं अश्म? राख या पत्थर को। किसी में मारना हो ना, पत्थर मत मारना, अश्म मारना। अश्म क्या मारना? जैसे कि जम्मू कश्मीर में होती है स्टोन पेल्टिंग। पेल्टिंग कहते हैं फेंकना। मतलब जम्मू कश्मीर में क्या है कि सेना जब जाती है तो वहाँ के स्थानीय लोग पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्टोन। स्टोन माने पत्थर। और पेल्टिंग, पेल्टिंग बोलते हैं फेंकने को। स्टोन पेल्टिंग। जब तुम्हें किसी के ऊपर पत्थर मारना हो तो क्या बोलेंगे? वो इंग्लिश में है आश्म। आश्म फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? मतलब राख भी फेंक दी और क्या फेंक दी? पत्थर भी। तुम में से जाते होंगे ना सुबह सुबह चूल्हे में से आश्म फेंकने। क्या फेंकने? आश्म। अगला देखो। हाँ भाई अगला देखो। घी माने क्या होता है? घी। ये तो सब खाते हैं घी। एक है धी। धी यानी कि बुद्धि। ठीक है। और ये बड़ी बुद्धि है, छोटी नहीं है। कैसी बुद्धि है? बड़ी। एक है शाम। शाम माने संध्या। एक है साम दाम दंड भेद। ये वो वाला साम है, यानी कि शांति। साम यानी कि शांति से। कहते हैं ना कि वो जैसे भी माने, साम दाम दंड भेद, उसको मनाओ। साम यानी कि शांति, दाम यानी कि पैसे से, दंड यानी कि दंड दे के मनाओ, और भेद यानी कि उसका कोई भेद बोल के मनाओ। तो ये वही साम है। साम माने शांति, या फिर एक सामवेद एक वेद भी है। श्वेत माने सफ़ेद, और स्वेद, स्वेद माने पसीना। पसीना को क्या बोलते हैं भाई? स्वेद। हमें सुबह सुबह दौड़ना चाहिए जिससे कि कुछ स्वेद निकले, पसीना निकले, जिससे कि फिजिकल होए। फिर देखो ब्याज। ब्याज माने सूद, और एक है व्याज। व्याज माने बहाना। पढ़ने में कोई ब्याज लगती है? नहीं लगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम ब्याज दे देते हैं। फिर भी हम क्या दे देते हैं? ब्याज यानी कि बहाना दे देते हैं।
कौन से बहाने, कौन कौन से ब्याज हो सकते हैं? जैसे कि आज मुझे ज़्यादा घर पे ज़्यादा काम था, हैं, ये क्या है? ब्याज। आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं था, ये क्या है? क्या है? ब्याज। क्या है? ब्याज नहीं, ब्याज। अगला देखो, आग। आग माने सूर्य, पहाड़ और, यानी कि जो चल ना सके उसको बोलते हैं आग, जो गमन ना करे, सूर्य, पहाड़ और अगम्य। फिर है अध। अध माने आग। आग माने आग, घड़ी, घड़ी वाला पाप। भाई घड़ी चुरा ली तो घड़ी वाला पाप किसने किया? आग हो। आग माने कौन सा पाप? घड़ी चुराने का। कौन सा? हाँ, गागड़ी आ गई ना। आग हो। आग माने पाप। आगे है देखो आगम। आगम माने है पुराण। एक है अमल। अमल माने स्वच्छ। अमल माने स्वच्छ, यानी कि जिसमें क्या नहीं हो, मल। एक है आवर। आवर क्या होता है? आवर डॉग कहाँ रहता है? नीचे। आवर माने नीचे का। और अपर माने अन्य, पहला या पिछला। एक होता है अवर कोट, एक होता है अपर कोट। अवर माने नीचे का, अपर माने अन्य या पहला या पिछला। ये किसका अर्थ है? पहला या पिछला? अपर का। आगे देखो अवदान। जैसे कहीं स्कूल बन रहा है, हमारे गांव में जैसे कि स्कूल बन रहा है, तो तुमने वहाँ पे दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। तो कैसा कार्य किया? प्रशंसित कार्य। तो अवदान यानी कि प्रशंसित कार्य। एक है अवधान। अवधान होता है ध्यान या मनोयोग। क्या होता है अवधान? ध्यान मनोयोग। एक होता है व्यवधान। व्यवधान माने बाधा। व्यवधान माने कल बताया था ना, भूल गए भाई। देखो जो व्यवधान की संधि होती है वो होती है वी प्लस अवधान। क्या होती है? वी तो है उपसर्ग प्लस अवधान। कौन सा अवधान है वो यही अवधान है। यानी कि अगर हमें मूल शब्द बनाना तो संधि भी हो जाती है। अब तुम संधि करोगे व्यय प्लस वधान, वो नहीं होगा। क्या होगा? वी प्लस अवधान। फिर ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या। ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे? या। तो हो गया ना, वी का व्यय, नी का निय। जैसे नी प्लस ओन क्या बनेगा? नियोन। आगे देखो अंधकारी, छोटा कारी। महादेव का छोटा रूप। महादेव का छोटा रूप क्या है? अंधकारी, छोटा री। फिर बड़ा री, अंधकारी। भैरव राग, अंधकारी क्या होता है? भैरव। बड़ा री यानी कि बड़े भैरव। बड़ा री मतलब बड़े भैरव, और छोटा री मतलब छोटे महादेव। एक होता है अधिकारी। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी ये होता है ग्राम विकास अधिकारी। ये आती है, एरर इसमें लिखी नहीं है, बाकी ये तीनों शब्द याद होने चाहिए। छोटा अंधकारी, बड़ा अंधकारी और एक अधिकारी। अधिकारी पे अंक की मात्रा नहीं है, बाकी उन दोनों पे अंक की मात्रा है। छोटा री क्या होता है बताओ? महादेव। और बड़ा री क्या होता है? भैरव राग। एक होता है अपत्य। अपत्य क्या होता है? क्या होता है? संतान। अब इसकी अगर हम संधि करें तो क्या बनेगी? देखो आ तो हो जाएगा उपसर्ग प्लस अति प्लस या। ई और आ मिलके क्या बनेगी? नहीं, पति प्लस आ, फिर ई और आ मिलके बनेगी या। कुल मिला के हमारी संधि होती है ई और आ मिलके क्या बनाते हैं? या। एक होता है अपथ्य। अपथ्य यानी कि ये कह रहा है कि तुम्हें इस पथ पे नहीं जाना है, मतलब परहेज करना है। ये पथ्य में क्या है? पथ, यानी कि इस पथ पे नहीं जाना है। तो इसका अर्थ क्या है अपथ्य का? अपथ्य का मतलब, हाँ दोबारा बोलो, परहेज। एक है अर्थी। अर्थी माने इच्छा वाला, और उसी से बना है अभ्यर्थी। अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, यानी कि जो आवेदन का इच्छुक है उसको बोलते हैं अभ्यर्थी। जैसे कहते हैं ना कि सीईटी के अभ्यर्थी कौन कौन है, मतलब जो सीईटी के लिए इच्छुक हैं उसको बोलते हैं अभ्यर्थी। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, इच्छा वाला, अर्थी।
एक है देखो अवनी, अवनी छोटा है या बड़ा, क्या होती है? पृथ्वी। क्षिति, क्षमा देखो आधा छार माँ में क्षमा। एक है अचला, अचला, अचला बोलते हैं पृथ्वी को जो चले नहीं उसको बोलते हैं अचला, पृथ्वी हो गया। एक है अवन, अवन माने रक्षा या प्रसन्नता, अवन माने रक्षा या प्रसन्नता। वनों की हमें क्या करनी चाहिए? वन, वन की क्या करनी चाहिए हमें? रक्षा, रक्षा करके हमें क्या मिलेगी? प्रसन्नता। जैसे कोई पेड़ कट रहा है तो उसकी तुमने रक्षा की तो क्या मिलेगी? प्रसन्नता। तो वन यानी कि वनों की रक्षा, वनों की रक्षा, और रक्षा करके क्या मिलेगी? प्रसन्नता। एक है आरती, ये आरती कौन सी है? छोटी। पीड़ा कैसी है? छोटी। हाँ भाई देखो आरती, आरती कैसी है? छोटी। मतलब पीड़ा, पीड़ा कैसी है? छोटी। एक होती है आरती पूजा पाठ वाली, वो ये है आरती। आरती छोटी थी, लेकिन इसमें ऊपर वाला रा नहीं है, ऊपर वाला रा नहीं है। जिसमें ऊपर वाली रा है उसमें ऊपर वाली क्या है? पीड़ा। ऊपर वाली पीड़ा, छोटी वाली पीड़ा है लेकिन कैसी है? ऊपर वाली पीड़ा है आरती। और ये आरती में देखो पूरा रा है, ऊपर वाला रा नहीं है। आरती को बोलते हैं विराम या आरती पूजा। एक होता है आरसी, आरसी यानी कि षटकोण वाला, षटकोण वाला। आरसी यानी कि आगम, आरसी यानी कि आगम या फिर वेद संबंधी। एक है आरसी, इसमें क्या आ गया? सड़क। आईना कहाँ फूट गया? आईना फूट गया भाई सड़क पे। एक है षटकोण वाला, षटकोण वाले को क्या बोलते हैं? आगम। एक है आदि, ये इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आया हुआ है ये आदि। आने को दे सभी मैंने उसमें से लिखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आधि यानी कि छोटी धी, उसको बोलते हैं मानसिक पीड़ा। क्या बोलते हैं? मानसिक पीड़ा। और जो हम आधा करते हैं जैसे कि एक रोटी है उसमें से 2 टुकड़े किए, वो आधी क्या होती है? बड़ी। वो आधी बड़ी होती है, बड़ी की मात्रा होती है। और छोटी धी, छोटी थी मानसिक पीड़ा। एक होता है आसन, आसन माने, आसन माने भोजन, और आसन माने आसान, आसान, सरल। एक होता है हमने देखा था आकर, आकर माने खान या खजाना। भाई मुगलों ने आकर क्या लूटा? आकर, आकर माने खान या खजाना। एक होता है आदिम, आदिम माने प्रारंभिक, आदिम माने प्रारंभिक। और आदमखोर यानी कि प्रथम मानवीय रचना। मानव कैसा था शुरुआत में? आदमखोर था, यानी कि प्रथम, जो प्रथम मानव था वो कैसा था? आदमखोर था। तो आदम यानी कि प्रथम मानवीय रचना। तो ये तो हो गए भाई कल के। अब आज के लिखो। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जो किससे बनते हैं? विलोम शब्दों से शब्द ये को बन सकता है ना। जैसे कि एक होता है अपकार, अपकार माने क्या है? बुराई। क्या होता है? और एक है उपकार, उपकार माने भलाई। अपकार माने, अपकार माने बुराई, और अपकार, उपकार माने, किसका अंतर है? सिर्फ भाई तुमने देखा होगा ज़्यादातर हम आ लगा के क्या बनाते हैं? विलोम शब्द। जैसे कि एक होता है मित, मित माने कम, और अमित माने असीम। भूल गए? अमित माने। एक होता है मीत, मीत माने मित, और अमित माने दुश्मन। यानी कि आ लगा के क्या बनाते हैं? विलोम शब्द। तो ऐसे ये देखो यहाँ पे आ लगा हुआ है, अपकार यानी कि नेगेटिव शब्द है, तो बुराई, और इसका विलोम क्या होगा? उपकार। क्या होगा? अपकार का विलोम उपकार। एक है देखो कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ को बोलते हैं उपकार मानने वाला। एक होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकार ना मानने वाला। इसमें लास्ट में ना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ना, मतलब ये उपकार ना मानेगा। एक तो है कृतज्ञ यानी कि वो क्या करेगा? उपकार मानेगा। और एक है कृतज्ञ, उसमें लास्ट में ना लगा हुआ है, मतलब उपकार नहीं मानेगा। ये मतलब विलोम शब्द से संबंधित हैं ये शब्द। ये दो ही शब्द नहीं है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। एक बार ये विलोम शब्द लिख के नीचे कम से कम, तुम्हारी हिंदी की कॉपी अलग है ना, हिंदी की कॉपी अलग है ना, तो नीचे कम से कम
एक एक पन्ना होना चाहिए, जैसे विलोम शब्द का एक पन्ना हो गया, उसमें नीचे किताब में देखिए PDF में भेजूंगा आपको, उसमें से वो लिख लेना बाकी के। तुम्हारे पास एक किताब तो होगी हिंदी की, अगले पन्ने पे लिखो वर्ण क्रम या क्रम भंग से बने शब्द। जैसे कि एक है प्रणाम, एक है प्रणाम, प्रणाम करते जैसे कोई आता है, जैसे तुम लोग करते हो ना शुरू शुरू में, नमस्कार राम राम, ये क्या है प्रणाम करना, यानी कि नमस्कार या अभिवादन, अभिवादन करते हो ना, उसको तो बोलते हैं प्रणाम। क्या बोलते हैं? और एक है प्रमाण, मुझे प्रमाण की ज़रूरत है कि तुम घर पढ़े कि नहीं पढ़े, तो प्रमाण क्या होता है? सबूत या साक्ष्य। एक होता है परिमाण, परिमाण बोलते हैं नाप तोल को। परिमाण किसे कहते हैं? नाप या तोल को, या फिर मात्रा, परिमाण। एक है परिणाम, मुझे क्या चाहिए? परिणाम चाहिए, यानी कि नतीजा, रिजल्ट, फल। ये परिणाम वो नहीं है सेब अंगूर वाला, ये परिणाम है, रिजल्ट। क्या है? नतीजा। परिणय माने, परिणय माने होता है प्रेम। एक होता है परिणय सूत्र, जैसे परिणय, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली लाइन, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो ईजी है। एक होता है परिणय, क्या होता है? परिणय माने क्या होता है? प्रेम, प्रेम। उसके बाद में परिणय, यानी कि इसको यूँ मान के चलो, जैसे कि प्रणय के बाद में क्या हो गया? परिणय। प्रेम के बाद में क्या हो गई? शादी। परिणय माने प्रेम और परिणय माने शादी। परिणय माने, परिणय माने सबसे पहले प्रणय होता है, प्रणय यानी कि प्रेम, और परिणय, परिणय क्या होता है? प्रेम के बाद परिणय हो गया विवाह, फिर है परिणीत। भाई विवाह हो गया तो हम क्या हो गए? विवाहित हो गए, उसको बोलते हैं परिणीत। जैसे कि कोई कपल होता है ना, कपल, वो क्या है? परिणीत, यानी कि विवाहित कपल है। विवाहित कपल नहीं होता, उसको बोलते हैं परिणीत। क्या बोलते हैं? परिणीत माने विवाहित, परिणीत माने सबसे पहले प्रणय होगा, प्रणय यानी कि प्रेम, फिर होगा परिणय, परिणय यानी कि विवाह, शादी, फिर परिणति, परिणीत, परिणीत। परिणीत क्या होगा? विवाहित, परिणीत। एक वो परिणीत चोपड़ा का नाम सुना होगा तुमने? नहीं सुना? वो एक हीरोइन है, राघव चड्ढा है, वो है सांसद, उनकी वाइफ का नाम है परिणीत चोपड़ा। परिणीत, हाँ, तो परिणीत क्या है? विवाहित है। परिणीत क्या है? विवाहित क्या है? विवाहित क्या है? परिणीत। सबसे पहले प्रणय, फिर परिणय, फिर परिणीत, परिणीत। अगला हो गया, देखो विवाहित हो गई। विवाहित होने के बाद में आदमी क्या होता है? झुक जाता है। आदमी क्या होता है? झुक जाता है भाई। ठीक है। परिणत माने झुका हुआ, परिणत माने झुका हुआ, फिर वो अपने मन की नहीं कर सकता भाई। विवाहित होने के बाद में वो अपने मन की कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं प्रणत। क्या बोलते हैं? यानी कि ऋणत, प्रणत यानी कि झुका हुआ। प्रणत माने सबसे पहले क्या होगा? परिणय होगा, फिर परिणय होगा, फिर परिणीत होगा। परिणीत यानी कि विवाहित हो गया, विवाहित होने के बाद वो झुक जाएगा, मतलब प्रणय। क्या बोलेंगे? नहीं, प्रणत, प्रणत। क्या बोलेंगे? प्रणय क्या होता है? प्रणय प्रेम। अगला है प्रणीत। प्रणीत माने होता है रचित, प्रणीत माने रचित। भाई आदमी झुक गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसके द्वारा रचित है? ये भगवान के द्वारा रचित था। यहाँ तक की पूरी कहानी किसके द्वारा रचित थी? भगवान के द्वारा। कि सबसे पहले परिणय होगा, फिर परिणय होगा, फिर परिणीत होगा, परिणीत के बाद में क्या होगा? प्रणत होगा। प्रणत ये किसके द्वारा रचित है? भगवान के द्वारा। तो रचित को बोलते हैं प्रणीत। परिणीत यानी कि रचित, प्रणीत यानी कि रचित। एक है परिणत, परिणत माने लौटा हुआ। परिणत माने भाई यहाँ पे देखो, आदमी की शादी हो गई है, भगवान ने सब कुछ रच दिया, वो गुस्से में बाहर चला जाएगा, लेकिन शाम को उसको लौटना घर पे ही है। उस आदमी को, जो विवाहित आदमी, जो परिणीत आदमी है, यानी कि विवाहित आदमी है, जो क्या है? प्रणत है, झुका हुआ है, उसको शाम को कहाँ लौटना? घर पे ही है। तो लौटने को बोलते हैं परिणत। क्या बोलते हैं? ये लाइन याद होनी चाहिए। 7 शब्द हैं। कितने शब्द? ये, हाँ। परिणत माने लौटा हुआ,
परिणत माने और परिणीत माने विवाहित, यानी कि जो विवाहित आदमी है वो अब लौट आया है, यानी कि परिणीत जो है वो अब परिणत हो गया है, विवाहित जो है वो अब लौट आया है। गुस्से में चला तो गया था परिणीत आदमी, लेकिन अब परिणत हो गया है। मतलब परिणत मतलब और परिणीत मतलब विवाहित। परिणीत मतलब परिणीत आदमी घर से गुस्से में गया था, अब वापस घर पे आ गया, मतलब परिणत हो गया है। क्या हो गया है? एक होता है प्रणत। प्रणत क्या होता है? झुका हुआ। प्रणत यानी कि ठीक है, चलो एक बार वापस बोलेंगे, एक लास्ट का और देख लो। परिणति, परिणति होती है समाप्त, मतलब उस प्रेम हो गया, शादी हो गई, वो झुक गया, घर पे हो गई, घर पे भी अब वापस आ गया, लास्ट में मतलब इसी प्रकार उसकी समाप्ति हो जानी है। उसकी यही दिनचर्या हो जाती है रोजाना रोजाना, मतलब प्रेम करना, विवाहित, लड़ना, झुकना, वापस लौटना, और लास्ट में इसी प्रकार दिन समाप्त हो जाता है। तो परिणति माने समाप्ति। चलो वापस से बोलो, प्रणय माने और परिणय यानी कि तुमने देखा होगा ना, आप उसमें शादी के कार्ड में लिखा होता है परिणय सूत्र में बंधने वाले, परिणय सूत्र, तो उसको बोलते हैं परिणय यानी कि विवाह। प्रणय यानी कि प्रेम, परिणय यानी कि विवाह। फिर है परिणीत, परिणीत यानी कि विवाहित, और प्रणत यानी कि झुका हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं BOW, बो, BOW, बो माने याद कर लो, इंग्लिश भी लिखी हुई है तो साथ साथ में। हाँ, प्रणत माने झुका हुआ। एक होता है प्रणीत, रचित। प्रणीत यानी कि रचित। एक है परिणत, लौटा हुआ। जो परिणीत आदमी है, विवाहित आदमी है, वो वापस घर को परिणत हो गया है। फिर लास्ट में क्या होगी उसकी समाप्ति, परिणति। अगर आदमी ने ज़्यादा एंड करी तो उसकी समाप्ति भी हो सकती है, परिणति। परिणति यानी कि समाप्ति। अभी आज के लिए चल ही रहे हैं, एक को लेके गए, भाई चलो वहाँ पहाड़ों में घूमने चलते हैं क्या हो गई उसकी परिणति। जो प्रणय था वो प्रणय बदल गया परिणय में, परिणय बदल गया परिणीत में, परिणीत होने के बाद में आदमी हो गया प्रणत हो गया। ये भगवान के द्वारा प्रणीत था, प्रणीत के बाद में परिणत यानी कि वो लौट भी आया घर पे, लेकिन उसको बेचारे को फिर ले गए पहाड़ों पर। क्या हो गया? परिणति। परिणति यानी कि समाप्ति। तो ये है, यानी कि शब्द सिर्फ एक शब्द चेंज किया, पूरा अर्थ चेंज हो गया। आधा पन्ना छोड़ लेना, ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइन 10 लाइन। अगला देखो, यानी कि ऐसा कोई शब्द दिखे तुम्हें किताब में तो वो यहाँ लिखना है, जिसमें सिर्फ क्रम चेंज हो तो यहाँ लिख लेना उसको अपनी कॉपी में। आगे देखो, आगे है समोच्चारित समोस। हाँ भाई लिखो आगे, समोच्चारित या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जिनका उच्चारण तो समान हो, जो सुनने में तो समान दिखाई दे, समान सुनाई दें, लेकिन उनका अर्थ कैसा हो? भिन्न। जैसे कि समा, समा यानी कि ये तो वो है इसका वो संधि विच्छेद। सम यानी कि सम यानी कि उच्चारित और सम यानी कि श्रुत। ये शब्द नहीं है तो ऐसे ही है। आगे देखो, समान उच्चारण वाले, सम उच्चारित को बोलते हैं सम प्लस उच्चारित। एक ये शब्द है समोच्चारित। समोच्चारित की संधि विच्छेद क्या है? आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? एक शब्द देखो, ये लिखा हुआ है तो पढ़ लो, पढ़ने में कोई अर्ज नहीं है। आ प्लस ओ मिलके क्या बनाते हैं? ओ। आ प्लस ओ मिलके क्या बनाते हैं? ओ। तो सम, ये है सम प्लस उच्चारित। सम में क्या है? आ है, और उच्चारित में क्या है? ऊ है, तो क्या बनाएंगे? ओ, तो बनेगा समोच्चारित। अगर ये यहाँ पे चारित होता तो चारित हो जाए, लेकिन समोच्चारित, ये ध्यान देने वाली बात है भाई, ये चारित नहीं है, क्या है? चरित। सम प्लस उच्चरित, यानी कि समोच्चरित। समोच्चरित। एक है समश्रुत, समश्रुत, इसमें देखो संधि नहीं है, इसमें क्या है? योग है। क्या है? योग। सम प्लस श्रुत यानी कि सम श्रुत, समान सुनाई देने वाले। श्रुत माने सुनना। तो कौन कौन से शब्द हैं ये देखो, समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर हिंदी में, और जो समान सुनाई देने वाले शब्द हैं वो होते हैं किसमें? अरबी, फारसी।
अरबी फारसी के कुछ शब्द हैं का खा गा और जा फा। जो अरबी भाषा होती है ना उनमें इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, का खा गा और जा फा। कौन कौन से शब्द? का खा गा और जा और फा। का खा गा जा और फा, ये किस में होती है, कौन सी भाषा होते हैं? अरबी भाषा में। देखो जैसे कि अरबी भाषा का देख लेते हैं पहले। एक होता है फ़न। एक क्या होता है? फ़न। फ़न माने होता है भाई, क्या होता है फ़न माने? सांप का, जो सांप का मुंह होता है उसको बोलते हैं फ़न। लेकिन इस फ़न में क्या लग जाता है? नीचे एक बिंदी लग जाती है, ये वाला फ़न। फ़न तो वही है लेकिन फा के नीचे क्या लग गई? एक बिंदी लग गई, उसका मतलब है कला। तुम्हारे अंदर कोई फ़न है क्या? फ़न सुना है कभी? तुम्हारे अंदर कोई फ़न होना चाहिए, यानी कोई कला होनी चाहिए, तो वो तो है ये बिंदी वाला फ़न। और जो बिना बिंदी का है वो कौन है? सांप। बिना बिंदी का कौन है? सांप। और जहाँ बिंदी लग गई मतलब कोई कलाकारी दिखा दी, कोई बिंदी लगा के मेकअप करती है, कोई कलाकारी तो होती है। ये बिंदी वाला जो मेकअप होता है ये क्या होता है? कलाकारी नहीं होती क्या? तो फ़न जहाँ बिंदी लग जाए नीचे उसको क्या बोलते हैं? कला। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो बिंदी वाला फ़न है, जो तुम्हारे अंदर जो बिंदी लगाने वाली कला है, ये क्या है? ये कला है। जो बिंदी वाला फ़न है वो कला है। आगे देखो भाई, हमने अभी तक पढ़ा है अर्क माने सूर्य, अर्क माने, और एक होता है अर्घ। जब सूर्य को हम क्या देते हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं व्रत रहती हैं, क्या रहती हैं? व्रत। जो सूर्य के सामने पानी डालती है ना उसको बोलते हैं अर्घ। क्या बोलते हैं? अर्घ। अर्क नहीं, क्या बोलते हैं? अर्घ। अर्घ बोलते हैं मूल्य या पूजा का जल। अर्घ यानी कि अर्घ को क्या देते हैं? अर्घ को अर्घ। अर्घ को अर्घ यानी कि अर्घ किसको बोलते हैं? सूर्य को। और अर्घ बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं जल। जैसे कुछ महिलाएं सुबह सुबह जैसे सूर्य को जल चढ़ाती है ना तो उसको बोलते हैं अर्घ। क्या बोलते हैं? अर्घ। सूर्य को कैसा जल? पूजा का जल। ये देखो सूर्य किसको बोलते हैं? अर्घ को। किसको? अर्घ को क्या बोलते हैं? सूर्य। और अर्घ को पूजा का जल या फिर मूल्य या पूजा का जल। एक हमने पढ़ा था आग। आग माने पाप, भाई घड़ी चुराने का पाप। और आग माने जो गमन ना करे, सूर्य, पृथ्वी, और क्या था? है पहाड़। हाँ पहाड़ भी था, जो गमन नहीं करता है। अब सूर्य का एक और परिभाषा देखो, आग तो था ही, आग के साथ में अर्क। क्या है? अर्क। अब एक दूसरा देखो अर्क, ये काकपुत्र वाला अर्क है। इसमें नीचे देखो ये अर्क लिखा हुआ है, इसमें क्या लग गई? बिंदी। तो जहाँ बिंदी लग गई मतलब रस। भाई अर्क तो कहते हैं सूर्य को, लेकिन जहाँ बिंदी लग गई उसको बोलते हैं रस। जहाँ बिंदी लग गई मतलब रस। भाई अर्क किसको कहते हैं? सूर्य को। और जहाँ बिंदी लग गई अर्क में, का कबूतर में, उसको क्या कहते हैं? रस। अभी मैंने कुछ शब्द बताए थे, का खा गा जा फा, ये जिसमें आ जाए वो अरबी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कि ये हैं, ये भी हैं, ये देखो जहाँ जहाँ इसमें बिंदी लगी हुई है ना वो कौन सी भाषा के शब्द हैं? जैसे कि ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। ये कौन कौन से शब्दों में लगेगी? का खा गा जा और कौन कौन से शब्द? यानी कि इन शब्दों में अगर बिंदी लग जाए तो कौन सी भाषा के शब्द हो जाते हैं? अरबी भाषा के। हाँ भाई, अर्क में बिंदी लगी तो क्या बना? रस। अर्क में बिंदी लग गई तो अब जैसे कि आम इतना मोटा था भाई, उसको हमने पीस के ऐसे बिंदी के बराबर कर दिया तो क्या बन गया? रस। तो वही है अर्क। अर्क। सूर्य क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल। इसको हमने बिल्कुल निचोड़ के कहते हैं बिंदी के बराबर कर दिया, मतलब क्या बन गया? रस। अर्क माने सूर्य। अर्क बिना बिंदी का सूर्य। और बिंदी बन कितने मोटे सूर्य की बिंदी बन गई तो रस। एक पढ़ा था हमने आग। आग माने
आग माने पृथ्वी, सूर्य या पहाड़ पड़ा था ना। एक होता है आग, आग माने पाप, घड़ी चुराने का पाप। ये विशाल तुमने तो लिख लिए होंगे कॉपी में, लिख लिए? कहाँ कॉपी? एक देखो गरज, गरज माने, गरज माने होता है भयंकर आवाज़। जैसे बादल क्या करता है, गरजता है, बादल गरजना। लेकिन एक होती है गरज, अगर किसी की गरज पड़े तो मेरे पास आ जाएगा, तो वो है अरबी भाषा का शब्द। वो गरज, वो जो ज़रूरत वाली गरज है वो है अरबी की, वो आ गया ना। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द, कौन कौन से शब्द? का खा गा और जाफा। का खा गा जा फा, का खा गा जा फा। दोबारा बोलो। यानी कि इनमें बिंदी लग जाएगी तो कैसा शब्द बनेगा, अरबी भाषा का। एक होता है गरज, जैसे कि बादल का गरजना, गरजता है ना, तो वो तो है गरज, उसमें बिंदी नहीं है। लेकिन बिंदी लग गई तो ज़रूरत, उसकी गरज होगी तो मेरे पास आएगा। एक है खाना, खाना माने भोजन। यानी कि जो बिना बिंदी के शब्द हैं उसका तो हम हिंदी में सामान्यतः प्रयोग करते हैं, लेकिन बिंदी लग जाती है वो बन जाते हैं कौन सी भाषा के शब्द? अब एक तो है खाना, खाना यानी कि सिंपल अपना भोजन। एक है बिंदी वाला खाना, एक है बिंदी वाला खाना, उसको बोलते हैं जगह। क्या बोलते हैं? जगह। बिंदी वाला खाना क्या बोलते हैं? जगह। एक है राज, राज माने जैसे कि अभी कहें कि जैसे कि बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज है, बोलते हैं ना राज। एक होता है राज बिंदी वाला, बिंदी वाला रहस्य। बिंदी वाला राज क्या है भाई तुम्हारा? तुम बिंदी लगा के आते हो, क्या राज है इसका? तुम बिंदी लगा के आते हो, इसका क्या राज है? यानी कि बिंदी वाला राज मतलब रहस्य। बिंदी वाला राज क्या है बताओ? रहस्य। बिंदी वाला राज और बिना बिंदी का शासन। और ये फन, तो फन लिख ही लिया तुमने। फन क्या होता है? सांप का मुंह। और बिंदी वाला फन कला, बिंदी वाला फन कला। अगला देखो भाई, अभी पढ़ा था ना कृतज्ञ, नहीं पढ़ा? उपकार मानने वाला, और एक है कृतज्ञ ना मानने वाला। कृतज्ञ यानी कि मानने वाला उपकार, और कृतज्ञ यानी कि अपकार यानी बुराई, और उपकार यानी कि भलाई। आप देखो ये जो है ना, ये भी उसी की तरह इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रणय माने प्रेम, परिणय यानी कि विवाह, और परिणीत यानी कि विवाहित। विवाहित होने के बाद में आदमी झुक जाता है, यानी कि प्रणत। प्रणत यानी कि झुका हुआ। फिर है प्रणीत यानी कि रचना, प्रणीत यानी कि रचना, प्रणीत। फिर है परिणत यानी कि लौटा हुआ। एक है राष्ट्र में परिणीत, यानी कि हमारे उन शब्दों की समाप्ति हो गई, उस आदमी की भी समाप्ति हो गई। जो भी जैसे भी याद करो। अब उसी प्रकार से ये शब्द देखो, इसमें से तो क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। जैसे कि एक शब्द है हमारा सबसे पहले आज्ञा। क्या? आज्ञा का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ, अनजान। देखो ज्ञान माने होता है ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान माने हो गया ज्ञान, इसका विलोम बन गया अज्ञ। ज्ञा का विलोम आज्ञ, यानी कि ज्ञा मतलब जानना, और अज्ञ यानी कि ना जानने वाला, ना समझ, मूर्ख। ये किसका अर्थ है? आज्ञा का। आज्ञा यानी कि अज्ञानी, आज्ञा यानी कि अज्ञानी, मूर्ख, ना समझ, अनजान। ठीक है। अब आज्ञा का विलोम होता है विज्ञ। आज्ञा का विलोम, आज्ञा का विलोम बनता है, ये जो मैंने जैसे लिखा है ना इसको वैसे ही लिखना, ऐसे तीर कमान बना के। आज्ञा का विलोम, आज्ञा का विलोम भाई, आज्ञा का तुम्हें पता है आ लगा के क्या बनाया हमने? विलोम। जैसे कि अपकार, विलोम। जैसे कि मित का अमित, मीत का अमीत, वैसे ज्ञा का आज्ञा। अब आज्ञा का विलोम वेज्ञ। वेज्ञ होता है, आज्ञा होता है ना जानने वाला, और वेज्ञ होता है जानने वाला। उसको बोलते हैं विद्वान, ज्ञानी, समझदार, और विद्वान, ज्ञानी, जानकार, और किसको बोलते हैं? वेज्ञ को। किसको? अब आज्ञा का एक और विलोम होता है, एक तो होता है विज्ञ, क्या? और एक विलोम होता है
भेग्य। क्या? भेग्य। भेग्य क्या होता है? यानी कि जो जानता हो। देखो ज्ञात तो होता है जानना, उसका अपोजिट आज्ञे। आज्ञे यानी कि ना जानने वाला। अब आगे का विलोम एक तो है वेग्य और एक है भेग्य। आगे का विलोम भेग्य और एक वेग्य। भेग्य या अभिज्ञ, अभिज्ञ भी बोलते हैं इसको। हाँ भाई, क्या होता है? भेग्य। अब ये जो भेग्य लिखा है ना, भेग्य और अभिज्ञ, ये दोनों शब्द एक ही हैं भाई। कौन कौन से? भेग्य और, इसमें आ जरूर लगा है लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें आ तो लगा है लेकिन अर्थ एक ही है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पेयर है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। एक तो प्रणय वाला था और एक ये है। आगे का विलोम वेग्य या भेग्य, और भेग्य का एक समानार्थी मतलब भेग्य के जैसा ही अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ भी जानने वाला होता है। लेकिन भेग्य और अभिज्ञ का विलोम क्या होता है बताओ? अनभिज्ञ। क्या होता है? जैसे कि भेग्य आ जाए, भेग्य, भेग्य होता है जानने वाला, तो इसका अपोजिट क्या होगा भेग्य का? अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। भेग्य या अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अब एक है शब्द वेग्य। वेग्य का क्या हो जाएगा विलोम? ये अवेग्य क्या हो जाएगा? देखो जैसे जैसे शब्द हैं इनको मैंने उसी प्रकार से मतलब लिखा हुआ है। अगर वो वेग्य का विलोम पूछेगा ना तो तुम्हें आज्ञा नहीं लिखना। क्या लिखना है? अवेग्य। और अगर वो आज्ञा का पूछेगा तो क्या लिखना है? वेग्य। आज्ञा का पूछे तो वेग्य, और वेग्य का पूछे तो अवेग्य। वह आज्ञा नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। देखो अवेग्य यानी कि अभिज्ञ। अवेग्य का विलोम, इनका हिंदी अर्थ तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे आज्ञा माने ना जानने वाला, वेग्य माने जानने वाला विद्वान। अब वेग्य माने भी क्या होता है? वेग्य का अर्थ भी होता है जानने वाला। वेग्य का अर्थ जानने वाला, वेग्य या भेग्य, या फिर उसी को अभिज्ञ भी बोलते हैं। अभिज्ञ यानी कि जानने वाला। अब आ जाता है एक अवेग्य। वेग्य नहीं, अवेग्य। अवेग्य यानी कि ना जानने वाला। नीचे देखो, अवेग्य माने अवेग्य का विलोम अवेग्य। इनमें देखो इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ये तो है क्या अविज्ञ, कहाँ है अविज्ञ? अविज्ञ यानी कि ना जानने वाला। वेग्य तो होता है सब कुछ जानने वाला, और अविज्ञ ना जानने वाला। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इधर देखो इसको, मतलब देख लिया करो विलोम क्या, एक ही शब्द नहीं होता, विलोम कई शब्द हो सकते हैं। जानने का विलोम ना जानने वाला। अब जानने के अर्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि वेग्य हो गया, वेग्य हो गया, ये तो हैं जानने वाले। और ना जानने वाले शब्द कौन से हैं? अवेग्य, आज्ञे, अनवेग्य। तो अवेग्य का विलोम अभेग्य। अवेग्य का विलोम अभेग्य। अब एक है शब्द वेग्य या वेग्य या वेग्य या वेग्य, ये दोनों एक ही हैं। वेग्य या वेग्य, ये दोनों शब्द युग्म नहीं है भाई। इन दोनों का अर्थ तो एक ही है। शब्द युग्म वो होते हैं जिनमें अर्थ अलग अलग होता है। शब्द युग्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखा है मैंने नीचे कि बताओ निम्न में से शब्द युग्म कौन कौन सा है। भाई वेग्य का अर्थ भी जानने वाला और वेग्य का अर्थ भी जानने वाला। शब्द युग्म वो होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आग और आग। आग माने क्या होता है? पाप, और आग माने सूर्य, पृथ्वी, पहाड़। अर्थ अलग अलग है, तो ये क्या है? शब्द युग्म। वेग्य माने, वेग्य माने क्या होता है? जानने वाला, और वेग्य माने भी जानने वाला। और अवेग्य माने, जो वेग्य होता है ना, वेग्य जानने वाला, और अवेग्य भी जानने वाला ही होता है। भाई वेग्य और अवेग्य विलोम शब्द नहीं है। वेग्य और अवेग्य विलोम शब्द नहीं है। वेग्य और या आ जरूर लगा, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है। ये दोनों का अर्थ जानने वाला है। वेग्य और अवेग्य, वेग्य और अवेग्य के क्या अर्थ है? जानने वाला। ये लिख लिया ना लिखने वालों ने, बाकी तो PDF से लिख लेना।
कल तुम्हारी कॉपी चेक करूँगा भाई लिखे या नहीं लिखे। सर्वज्ञ माने, अगला देखो सर्वज्ञ यानी कि सब जानने वाला। देखो ज्ञा माने होता है जानने वाला, और सर्व यानी कि सब, सर्वज्ञ। और सर्वत्र, सर्वत्र यानी कि सब जगह, जो अत्र तत्र सब जगह है। अत्र यानी कि यहाँ भी, तत्र यानी कि वहाँ भी। तो देखो ये तो है ज्ञा, ज्ञा माने जानना, ज्ञान होना, ज्ञा माने ज्ञान होना। और त्रा सर्वत्र यानी कि सब जगह, सर्वज्ञ माने सब जानने वाला। और है बहुज्ञ, बहुज्ञ यानी कि बहुत जानने वाला, बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला। और एक है अल्पज्ञ यानी कि, तो कुल मिला के तुमने क्या सीखा कि ज्ञा माने क्या होता है, जानने, जानने। अब उसके सामने तुम बहु लगा दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। अल्प लगा दोगे तो अल्प, और सर्व लगा दोगे तो सब जानने वाला। भाई तुमसे जितना लिखा जा रहा है उसमें लिख लो, बाकी उसमें से लिख लेना। अब ये देखो ये MCQ हुए, मतलब कोई एग्ज़ाम में आए हुए। हमारे जो टाइप थे लगभग इतने ही थे कि इस प्रकार से, जैसे कि स्वर, जैसे मात्रा चेंज करने से, शब्दों का स्थान चेंज करने से क्या बन सकते हैं, शब्द युग्म। देखो भाई जैसे कि एक होता है वर्ण, क्या करना, वर्ण माने जैसे कि हम चुनते हैं ना किसी को, मैंने इसका वर्ण कर लिया, वर्ण मतलब चुनना। एक होता है वारण, वारण मतलब न्योछावर करना, इसका अर्थ त्यागना नहीं है भाई वारण का, वारण का मतलब न्योछावर करना। एक होता है आवरण, आवरण का क्या अर्थ होता है, अरे पर्दा, आवरण यानी कि पर्दा, और वर्ण यानी कि चुनना। भाई मैंने किसी चीज़ का क्या कर लिया, वर्ण यानी कि मैंने किसी चीज़ को चुन लिया। आगे देखो वारण, वारण माने न्योछावर करना, जैसे मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, वार दिया, यानी कि न्योछावर, वारना यानी कि न्योछावर करना, वारण यानी कि न्योछावर, न्योछावर करना यानी कि वारण, न्योछावर करना यानी कि वारण। शोर माने, हाँ ये तो शोरवीर हो गया, शोर वीर, शोर वीर। एक होता है सूर्य, सूर, सूर को क्या बोलते हैं, सूर यानी कि, एक सेकंड, सूर का मतलब है सूर्य, सूर का मतलब, हाँ भाई देखो शोर माने क्या होता है, शोर वीर, और सूर माने सूर, सूर्य या फिर कंधा भी बोलते हैं। और एक और देखा था हमने, कंधा किसको बोलते थे, एक और अंश, नहीं बोलते क्या, अंश बोलते थे ना कंधा को। एक था अंश, अंश माने हिस्सा। एक है भाई सुर, सुर निकालो भाई, हाँ सुर निकालो भाई, बढ़िया बढ़िया। सुर यानी कि स्वर या फिर देवता, हाँ सुर तुमने लिखे हैं क्या PDF से, याद है, चलो बहुत बढ़िया। सुर माने स्वर या देवता, सुर माने स्वर या, एक है भाई शोर, शोर माने वीर, सूर माने, सूर माने सूर्य, सूर माने सूर्य या फिर कंधा, और अंश माने कंधा, अंश सड़क वाला और अंश शलगम वाला हिस्सा, और सुर माने स्वर या देवता। जैसे कहते हैं ना कि भाई, जैसे कि लता मंगेशकर थी, बहुत अच्छे उसके क्या थे, सुर थे, उसमें उस ऐसे कहते थे कि उसकी जो वाणी है उसमें क्या बसती है, हाँ। आगे देखो सुर माने स्वर या देवता, कहते हैं ना कि उसकी वाणी में तो क्या बसती है, वो सुर की देवी है ना, कौन सी है, सरस्वती, और उसकी वाणी में क्या बसती है, सरस्वती। तो ऐसे मान के चलो कि सुर माने तो है स्वर या फिर देवता, समझ गए। इसको मैं वापस और दिखा दूंगा, एक बार समझ लो बस। कृति माने, और कृति माने निपुण, कृति माने निपुण या फिर रचनाकार, कृति माने बड़ी, बड़ी कृति माने निपुण या फिर रचनाकार।
ये भाई क्वेश्चन आए हुए वो पढ़ा रहा हूँ अभी। कृति, छोटी कृति माने और बड़ी कृति माने। हाँ, आगे देखो क्रेत, क्रेत माने खरीदा हुआ। क्रेत, क्रेत, क्रेत माने खरीदा हुआ। बॉट, देखो बाई, बी यू बाई, बाई की सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, BOU GST। तो ये क्रेत जो है ना, क्रेत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। क्रेत माने खरीदा हुआ। और एक है भृत्य, भृत्य माने, भृत्य माने दास, भृत्य माने, भृत्य माने दास। ये पढ़ा था हमने। एक और देखा था भृत्य के जैसा मिलता जुलता शब्द, कौन सा था वो? कृत्य था। कृत्य माने कृत्य, कृत्य माने किया हुआ। एक है भृत्य, भृत्य माने दास। क्रेत माने खरीदा हुआ। क्रेत माने आगे देखो प्रथा, प्रथा क्या होती है? प्रथा माने होती है प्रथा, रीति रिवाज। एक होती है कुति, कुति क्या होता है? फिर है आज्ञा, गा घड़ी वाला। आज्ञा माने, आज्ञा माने घा घड़ी वाला पाप, और आज्ञा यानी कि घा गमले वाला। एक होता है तड़ाक, तड़ाक माने शीघ्र, ता कबूतर वाला। और तड़ाक गैया वाला, तालाब, गाय कहाँ गई? तालाब में। एक है आग, आग माने पाप, आग माने पाप। और अर्घ माने, अर्घ माने होता है मूल्य या फिर पूजा का जल। अर्घ, अर्घ माने होता है सूर्य, अर्घ माने सूर्य, और अर्घ माने पूजा का जल या फिर मूल्य। बताओ इस पेन का क्या अर्घ है? अर्घ यानी कि मूल्य, अर्घ यानी कि मूल्य या फिर पूजा का जल। एक होता है अग, अग माने सूर्य, पर्वत या फिर सूर्य, पर्वत या पृथ्वी, जो गमन ना करे, जो गमन ना करे। एक होता है अर्घ्य, अर्घ्य माने क्या होता है? अर्घ्य माने पूजनीय। अर्घ्य या माने, अर्घ्य माने पूजनीय। देखो पूजनीय में भी क्या आ गया? या। क्या आ गया? या। और अर्घ्य में भी या। एक होता है अर्घ, अर्घ माने मूल्य या पूजा का जल। एक होता है अर्घ, अर्घ माने सूर्य। एक होता है अम्ब, अम्ब माने माता। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई। अम्ब माने माता और अम्ब माने जल। एक होता है आकर, आकर माने खान या खजाना। एक होता है कली, कली माने होता है कली युग, कली माने कली युग। एक होता है कली, जैसे फूल की कली, तो फूल की कली यानी कि कली का। एक है कली, छोटी कली यानी कि कली युग। एक होता है प्रणय, प्रणय माने प्रेम, प्रेम के बाद क्या हुआ? परिणय, परिणय यानी कि विवाह, विवाह के बाद में परिणीति, परिणीति यानी कि विवाहित। परिणीति के बाद में वो क्या हुआ? प्रणत हुआ, प्रणत यानी कि झुका हुआ। प्रणत, प्रणत माने झुका हुआ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बो, BOW। प्रणत के बाद में वो झुक गया, उसके बाद में ये परिणीति हो गया, विवाहित, प्रणत हो गया, झुका हुआ। उसके बाद में रचित, प्रणीत। क्या? प्रणीत माने भगवान के द्वारा रचित है सब कुछ, ये शादी वादी का जो भी सिस्टम होता है। फिर प्रणीत के बाद में परिणत, परिणत माने परिणत यानी कि लौटा हुआ। और परिणत के बाद में परिणति, परिणति माने फिनिश, परिणति यानी कि फिनिश। दोबारा से बताओ, प्रणय माने, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने, परिणय माने
परिणय के बाद में परिणीति। परिणीति माने परिणीति नहीं, परिणीत है वो, परिणीत। परिणीत, परिणीत माने विवाहित। जैसे विवाहित में लास्ट में मात्रा नहीं ना, ऐसे परिणीत में भी मात्रा नहीं है। परिणीत, परिणीत के बाद में परिणत नहीं, प्रणत। प्रणत माने झुका हुआ। प्रणत माने शुरू से देखो, प्रणय, परिणय, परिणीत, प्रणत, प्रणत हो गया। अब प्रणीत, प्रणीत यानी कि रचित, और परिणत यानी कि लौटा हुआ, और परिणति, परिणति यानी कि समाप्ति। ठीक है। जो विवाहित वाला था उसका क्या अर्थ था? परिणीत, परिणीत। आगे देखो भाई, एक होता है व्यंजन। क्या होता है? एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। उसका अर्थ तो होता है हिंदी, हिंदी का कोई वर्ण या फिर पकवान। जैसे कि आज क्या व्यंजन बनाए हैं, तो उसको तो बोलते हैं हिंदी का वर्ण या पकवान। क्या? व्यंजन। एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन माने होता है पंखा। व्यंजन, व्यंजन माने, व्यंजन माने अभी व्यंजन नहीं चल रहा है, व्यंजन नहीं चल रहा है। ये व्यंजन चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? व्यंजन, यानी कि खाना खाएंगे पंखा चलने के बाद। व्यंजन और व्यंजन। एक है अपर्णा। जो पार्वती होती है उनको क्या बोलते हैं? अपर्णा। पार्वती को क्या कहते हैं? अपर्णा। अपर्णा यानी कि, हाँ, अपर्णा यानी कि पार्वती। फिर है अपर्ण। अपर्ण यानी कि पत्रहीन। अपर्ण यानी कि पत्रहीन। अपर्ण यानी कि पत्रहीन, यानी कि अपर्ण। पत्रहीन यानी कि, और अपर्णा यानी कि, हाँ, यानी कि पार्वती बड़ी हैं तो अपर्णा, और छोटा है तो पत्रहीन। फिर है क्षिति। क्षिति माने, क्षिति माने पृथ्वी। फिर है ऋत। ऋत माने, ऋत माने होता है सत्य। और एक है अनृत माने, इसका अपोजिट है अनृत। जो नृत्य होता है ना, नृत्य, नृत्य का पहला वो शब्द नृत्य, नृत्य में क्या लग गया? आ, उसको बोलते हैं अनृत। अनृत माने असत्य। ऋत का अपोजिट है, ऋत का अपोजिट, ऋत का अपोजिट अनृत। ऋत का अपोजिट अनृत। ऋत माने सत्य और अनृत माने, अनृत माने असत्य। आगे देखो अली। अली माने, अली माने भौरा। अली माने छोटा। अली, ली के ऊपर, ला के ऊपर छोटी की मात्रा अली। अली माने भौरा। और एक है आली। क्या चीज़? आली। आली का अर्थ है सखी। तो कई बार कहते हैं ना कि आली इधर आ रहे, आली, उसको बोलते हैं सखी। क्या बोलते हैं? आली। आली माने सखी। और छोटा अली, अली माने भौरा। अली माने, अली माने यानी ला के ऊपर छोटे की मात्रा अली। जो भौरा उड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं भौरा। भौरा यानी कि अली, यानी कि भौरा। एक है तरणी। तरणी माने बड़ी, बड़ीणी। बड़ीणी यानी कि नाव। और छोटीणी यानी कि सूर्य। और तरुणी यानी कि युवती। इसमें घर बड़ी है, इसको भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि हमने तरणी पढ़ा था, बड़ी नाव। देख लेंगे इसको एक बार भाई, रीचेक। आगे देखो परिच्छद माने क्या होता है? परिच्छद माने होता है पोशाक। परिच्छद माने, परिच्छद, परिच्छद माने पोशाक। और परिच्छेद माने होता है विभाग। परिच्छेद माने विभाग, डिपार्टमेंट। परिच्छेद माने विभाग या, हाँ। हमने इससे पहले एक शब्द देखा था ना, कौन सा? प्रथा। प्रथा माने कुंती। प्रथा माने, प्रथा माने, अरे दो प्रथा हैं। एक तो देखो नीचे ऐसे गोल गोल रा लगता है,
जो नीचे गोल गोल रहा लगता है ना, उसका अर्थ तो है कुंती। एक ऐसे नीचे ऐसे डंडा सा लगता है, उसको बोलते हैं क्या? रीति रिवाज। जो नीचे राग रसी लगता है। वात, वात माने, अरे बोल लिया करो भाई। वात माने हवा, और एक है बात, जो बातचीत होती है ना उसको बोलते हैं बात। क्या बात है भाई? क्या बात है भाई बताओ, क्या बता रहे हो? तो बोलो फिर। बात माने बात, चीत, बातचीत यानी कि वही बात। और एक है वात, वात माने जैसे कि निर्वात, निर्वात सुना है तुमने, तो उसी से बना है वात। वात माने हवा और निर्वात माने बिना हवा यानी कि वैक्यूम। आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना समझ में आ जाए तो। ये तो देख लो जो तुमने देखा नहीं है। कृति क्या थे, चलो बताओ, आप देख लो। ये सुना तो मैंने दिया था तुम्हें, अब देख लो। कृति माने, और कृति माने रचनाकार या निपुण। कृत माने बहुत यानी कि खरीदा हुआ, कृत माने खरीदा हुआ। एक है भृत्य माने दास। प्रथा माने, प्रथा माने कुंती। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक तो प्रथा नीचे रारसी ऐसे है, और एक डंडा, यानी कि जैसे कि कोई प्रथा होती है तो उसमें डंडा चलाते हैं। जैसे होली में मारने की वो होती है ना प्रथा, जैसे कि बरसाने की तरफ जाते हैं तो वहाँ लठ मार होली है, डंडा मार होली है। तो जहाँ ये डंडा आ जाए नीचे, तो उसका मतलब क्या है? रीति, रीति रिवाज। और नीचे ऐसे वो घुमाव वाली वो आ जाए रहा, तो उसका मतलब कुंती। एक है आग, आग माने, आग माने पाप, घड़ी चुराने वाला पाप। एक है अर्घ, अर्घ माने मूल्य या पूजा का जल। एक है आग, आग माने सूर्य, पृथ्वी या पहाड़। देखा था जो गमन ना करे। एक है अर्घ्य, अर्घ्य माने पूज नहीं है। देखो इस या में भी क्या है, इधर भी या और इधर भी या। अर्घ्य माने पूज नहीं है, और अर्घ माने पूजा का जल। एक है अम्ब, अम्ब माने अम्मा, और अम्बु माने जल। एक है आकर, आकर खजाना लूट लिया। एक है आकार। एक है कली, छोटी कली माने कली योग। एक है बड़ी कली, बड़ी कली माने देख ले। प्रणय, प्रणय माने, दोबारा बताओ। प्रणय माने प्रेम, परिणय माने परिणीति माने, फिर क्या था विवाहित के बाद में? प्रणत, प्रणत माने झुका हुआ, और प्रणीत माने रचित। परिणत माने परिणत, लौटा हुआ, और परिणति यानी कि फिनिश। परिणति यानी कि फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय।